अभी हाल ही में एक बड़े देश की तरफ से ये बयान आया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो भारत से आने वाले सामान पर भी टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाया जाएगा। इस बात को लेकर भारत में कुछ लोग चिंतित हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश है, क्या ये भारत की बढ़ती ताकत से डर है, क्या कोई हमें रोकना चाहता है। इन सवालों का जवाब बहुत सोच समझकर देने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज दिखती जैसी है वैसी होती नहीं है। टैरिफ क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, आइए पहले ये जानते हैं। टैरिफ यानी टैक्स, जो किसी देश से बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। मान लीजिए भारत से कोई चीज़ 100 रुपए में अमेरिका जाती है, अगर वहाँ 50% टैक्स लगा दिया जाता है तो वो चीज़ वहाँ जाकर 150 रुपए की हो जाएगी। अब अगर वही चीज़ अमेरिका में ही 140 रुपए में बन रही है तो लोग वहाँ की बनी चीज़ ही खरीदेंगे। यही मकसद होता है टैरिफ लगाने का, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने लोगों को काम देने के लिए बाहर की चीज़ों को महंगा करना। ये कोई दुश्मनी या तरीका नहीं है, बल्कि एक आर्थिक नीति होती है। इससे कई बार भारत ने भी काम लिया है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि टैरिफ लगाने पर भारत को कोई नुकसान होगा? जी हाँ, अगर कोई देश भारत के सामान पर टैरिफ लगाता है तो क्या इससे भारत की इकोनॉमी को झटका लगेगा? सीधा जवाब है कुछ हद तक असर हो सकता है, लेकिन भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आज का भारत 10-15 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज हम केवल एक निर्यातक नहीं, एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और यहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही हैं। दूसरी बात, अगर एक बाजार संकीर्ण होता है तो भारत को दूसरे बाजारों की तरफ देखना चाहिए। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, यूरोप, हर जगह भारत के लिए संभावनाएं हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लिए आत्मनिर्भर बनने का और बेहतर मौका है। जितना हम दुनिया पर निर्भर होंगे उतना ही बाहर की नीतियां हमें प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर हम अपने देश में अपने लोगों के लिए निर्माण और रोजगार के साधन बढ़ा पाएंगे तो हमें कोई बाहर वाला झुका नहीं सकता है। ये एक साजिश नहीं, घरेलू राजनीति का हिस्सा भी हो सकती है। जब कोई देश टैरिफ लगाने की बात करता है तो उसके पीछे कई बार घरेलू राजनीति होती है, ना कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अगर किसी देश के लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो वहाँ के नेता ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी नौकरियां बचाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। टैरिफ लगाना उसी का एक तरीका है। भारत का इसमें नाम लिया जाना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भारत अब एक बड़ी ताकत बन रहा है। हम बहुत कुछ बना रहे हैं और बहुत कुछ बेच रहे हैं। ऐसे में मान लिया जाना भी इस बात का संकेत है कि भारत को अब गिनती में लिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अब बात यह है कि भारत को इस पूरी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। घबराना नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है। फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाना है। भारत को अपने उत्पादन की क्षमता और तकनीक को और बेहतर बनाना होगा ताकि हम सिर्फ सस्ता सामान ना बेचें बल्कि क्वालिटी में भी टक्कर दें। बाजारों को फैलाना है, सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें दूसरे देशों तक पहुंच बनानी है। नीति में स्थिर और समर्थन लाना है। सरकार और उद्योग जगत को मिलकर ऐसे माहौल बनाने होंगे जहां निर्यात बढ़े लेकिन घरेलू मांग भी मौजूद हो। शिक्षा और स्किल्स पर निवेश करना है ताकि भारत का युवा सिर्फ उपभोक्ता ना बने, ताकि उत्पाद भी बने। अगर कोई देश भारत के सामान पर टैरिफ लगाता है तो ये एक झटका जरूर होता है, लेकिन हार नहीं। वही पल है जब हमें ये तय करना है कि क्या हम शिकायती मुद्रों में रहेंगे या समाधान खोजने वाले बनेंगे। दुनिया अब बहुपक्षीय हो चुकी है। एक दरवाजा बंद होता है तो कई खिड़कियां खुल जाती हैं, बशर्ते हमें ढूंढना आता हो। अब समय है कि भारत डरे नहीं बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़े, अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर और अपनी दूरदर्शिता पर भरोसा करते हुए।